तो सर आपकी पहली रचना, पहली कृति आपको याद हो, पहली कविता आपने लिखी हो, पहली शायरी आपने लिखी हो, पहली बार कुछ मन में ऐसा विचार आया हो कुछ सृजन करने का, यदि याद हो तो बताएं। कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, कैसे वो थॉट आया सृजन का? बात तो बहुत अच्छी है, बात बहुत अच्छी है, प्रश्न भी बहुत अच्छा है कि पहली पहली जिंदगी में बात हो गई। ये मेरी रचना की प्रथम पंक्ति है जी। पहली पहली जिंदगी में बात हो गई, एक रूप की रानी से मुलाकात हो गई। वो गाल गुलाबी गुलाबी नैन नशीले, बस देखते ही इश्क की शुरुआत हो गई। ये मेरी चौंकी यौवन काल था जी। 16, 17, 18 साल, 19 साल के होंगे जी। और मित्र मंडल भी उसी एज का था। तो और बातें ज्ञान की, ध्यान की, परमार्थ की कम होती थी, ये बातें ज़्यादा होती थी। हमारे अंदर कविता थी तो हमने ये कविता गा दी और पढ़ दी और लिख दी। कोई आपकी साथी लड़की वड़की वगैरह कोई दिखाई दी, उसे देख के कुछ फीलिंग क्रिएट हुई तभी लाइंस निकली या ऐसी ही कुछ? देखो, कवि जो होता है हर एक आशिक ये चाहता है, हर एक प्रेमी ये चाहता है। और अभी कोई डाइवोर्स वगैरह खतरा तो है नहीं? कैमरे के सामने बोल रहे हैं ना? कैमरे के सामने बोल रहे हैं ना, तो कोई डाइवोर्स वगैरह खतरा तो है नहीं ना? ना इस एज में तो नहीं। हाँ, तो बता दीजिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ा मन प्रफुल्लित हुआ। मतलब कोई साथ में दिखी ऐसी? अरे तो थॉट आया? हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखो, ये हम आप जो सब बैठे हुए हैं, ये सारी कृतियां इतनी खूबसूरत हैं, तभी तो हमें एक दूसरे की जरूरत है। भगवान की बनाई कृतियां इतनी खूबसूरत हैं, इसीलिए सभी को एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन एक बात बताऊं, भगवान से भी ज्यादा, ईश्वर से भी ज्यादा, अल्लाह से भी ज्यादा अगर कोई सुंदर कृति बना सकता है तो वो आशिक बना सकता है, एक दीवाना बना सकता है, एक मस्ताना बना सकता है, एक प्रेमी बना सकता है, एक भक्त बना सकता है। पूछो कैसे? हमने एक कृति बनाई दिमाग में, तो पहली बात तो अपनी मनचाही मिली नहीं। मान लो कोई कृति भगवान की बनाई बहुत सुंदर है, तो उस जमाने में टेक्निक को ऐसी थी नहीं कि सबके फोटो में देखने को मिल जाएंगे। तो कभी एक कल्पना करता है तो वो क्या कहता है, तेरी झील सी आंखें, तेरी जो भावें हैं वो बादलों की, घटाओं की झूमती हुई लटें, और मतलब जाने क्या क्या कल्पना करता है कभी। उस कल्पना को साकार करते हुए एक सुंदर सी शक्ल बनाई। चूंकि हम ईश्वर के समान चित्रकार नहीं थे, केवल शब्दकार थे, शब्द शिल्पी थे। वाणी उसने दी तो हमने उसको कहा, पहली पहली जिंदगी में बात हो गई, अनजान हसीना से मुलाकात हो गई, वो रूप गुलाबी गुलाबी नैन शराबी, बस देखते ही इश्क की शुरुआत हो गई। खेल तो जी भर के मोहब्बत के लिए खेल,
और एक भी खेल नहीं खेले, मगर कविता है ये। खेल तो जीवन के मोहब्बत के लिए खेल, वो खेल खेलने से ही पहले मात हो गई। ओ, जो खेल खेलना था उससे पहले ही मात हो गई। तो ये कवि का भाव है। उस समय हम कविता का मर्म नहीं जानते थे, ये भाव था। इस कविता में कई दोष हैं, व्याकरण के दोष हैं, शायरी में बहुत से दोष होते हैं, बहर के, है ना, जबर जेर के, नुक्ते के और शिल्प के भी, व्याकरण के भी। तो हम जानते ही नहीं थे, हमने तो अपनी भावना व्यक्त कर दी। क्योंकि इन्होंने पूछा, वो पहले ही, वैसे ये पहली नहीं थी, लेकिन ये पहली पॉपुलर हो गई, अच्छा। इसलिए पहली। भाई जो पॉपुलर हो जाए वो पहली। पहली, हाँ। अब हम पुरानी कोई चीज दिखाएं वो पॉपुलर है, लोग उसको जानते नहीं, हम उसको पहला क्यों कहें। हम तो ये कहते हैं जो लोगों के सामने लगे नहले पे दहला, भाई है पहला। तो उस समय हम नए कवि थे, मंच से उतार दिए जाते थे, भगा दिए जाते थे। तब की ये पंक्ति जो सुनाई, तो जो दहले थे वो उतार दिए गए और हम नहले स्वीकार किए गए। उस दिन से हमारा नाम कविराज पड़ गया। वाह। तो ये सर लगभग कितनी एज में आपका कविराज नाम पड़ गया था, मतलब कविता की शुरुआत? 13 वर्ष की अवस्था में। अच्छा, 13 से, बहुत कम एज में शुरुआत हुई। 13 वर्ष की अवस्था में। अब मैं कविता तो इसका प्रमाण देता हूँ, कविता कितनी उम्र में पैदा हो सकती है। ये हमारी नातिन बैठी है और ये बताओ, सबसे पहले घर में आई उसके बाद घर में आए कुहू मैया। अब की घर में आया तब हनु भैया, हनु भैया। अब की घर में आएगा पद्दू भैया। उसके बाद घर में आएगा चंदू भैया, चंदू भैया। देखिए, अब इसकी कविता में इसको तुकबंदी आ गई। इसने, अगर इसके भाव पक्ष पे जाओ तो सबसे पहले इसका नाम पीहू है। सबसे पहले घर में आई पीहू मैया, उसके बाद घर में आई कुहू मैया, छोटी बहन। उसके बाद घर में आया हन्नू भैया। अब चौथा आने वाला अगले महीने में, उसका नाम एडवांस में इसने घोषित कर दिया, उसका नाम पद्दू भैया। क्योंकि ये इसको कद्दू कहती है तो उसको पद्दू कहती है, तो हन्नू भी कहती है। और तो ये एक कविता यहीं से जन्म लेती है। जब तुक मिलाना सीख जाए बच्चा तो समझ लो उसके अंदर एक प्रतिभा है। यही गुण हमारे अंदर था। अब ये बताओ, छोटे से बच्चे के पास शब्दावली का, व्याकरण का ज्ञान कहाँ है ना, शब्दकोश कहाँ है, कुछ नहीं। लेकिन लय है। लय तो ये है, जैसे हम बोलेंगे, सबसे मेरी प्यारी बेटी पीहू है। आगे बोल के बताओ। उसके बाद सबसे प्यारी कुहू मैया है। उसके बाद सबसे प्यारा हनु भैया है, हनु भैया। उसके बाद करेंगे बाबा पद्दू भैया। उसके बाद करेंगे बाबा चंदू भैया, चंदू भैया। ये कविता का मर्म है। जब बच्चा लय सीखता है, देखो कोयल बोलती है, मोर बोलता है, पिल्लू बोलता है, डॉगी बोलता है, हर चीज एक लय में है। झरने की आवाज एक लय में है, नदिया की धारा की एक लय है, पेड़ पौधों की हवा में सरसराहट एक लय है। तो प्रकृति लय है, प्रकृति एक जीवन है। धूप में भी,
अगर जीवन नहीं होता तो क्यों हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, आ जाओ सूर्यदेव आ जाओ, क्यों हम प्रतीक्षा कर रहे हो। इतना बड़ा जीवन देता है, मौन जीवन, एक मौन जीवन भी है, ये मौन जीवन है, ऊपर से नीचे तक आ रहा है, हमें दिख रहा है, प्रकाश है, ऊर्जा है, ताप है और संसार भर का ताप हरने वाला सूर्य देव है। तो ये चीज़ें महसूस कराती हैं कि भाव से बड़ा कोई भगवान नहीं है ना। ये हमारा भाव ही तो है और भाव से ही हमारा भी भाव बढ़ता है। आज हम 1 रुपए के हैं, अगर हम भाव प्रधान बन जाएंगे, सूर्य तुल्य नहीं तो चंद्र तुल्य नहीं, तारे तुल्य नहीं तो जुगनू तुल्य भी बन जाएंगे तो हमारा भाव बढ़ जाएगा। अगर हम जुगनू की तरह से भी लोगों को कुछ जगमगाहट, सुंदरता, प्यार, स्नेह प्रदान करेंगे, सुख प्रदान करेंगे, स्नेह प्रदान करेंगे तो हमारा मूल्य बढ़ जाएगा और हमारा भाव बढ़ जाएगा। तो भाव के अभाव के बिना जीवन तो नष्टकारी है।